जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है आपका कि झारखंड में मुसलमानों की राजनीति दुर्दशा क्या है। चलिए चलते और विस्तार रूप से बात को समझते हैं। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। 14 लोकसभा सीट में इंडिया गठबंधन जो है कि अपना कैंडिडेट को उतार चुका है। इंडिया गठबंधन में आप देखेंगे तो कांग्रेस भी है, जेएमएम भी है और आपका जो है कि आरजेडी है। ये तीनों दल को जो है कि मुस्लिम समुदाय का वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम समुदाय से नेता नहीं चाहिए। इसी को लेकर झारखंड के मुस्लिम समुदाय जो है कि इंडिया गठबंधन का विरोध कर रहे हैं और खासकर वैसे जगह पर जहां पर जो है कि अयोग्य आने की, हम कह सकते हैं जिनकी अपनी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, उनको कैंडिडेट बनाया गया। जैसे आप देख सकते हैं कि रांची लोकसभा में जिसे इंडिया गठबंधन ने अपना कैंडिडेट बनाया है, उनकी पहचान सिर्फ ये है राजनीति के फील्ड में कि वो सुबोध सहाय की बेटी है। उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। उसी तरह से आप देखेंगे दूसरा जो इंडिया गठबंधन का विरोध हो रहा वो आपका हो रहा धनबाद लोकसभा क्षेत्र। और धनबाद लोकसभा क्षेत्र से जो कैंडिडेट इंडिया गठबंधन ने बनाया है वो कैंडिडेट अनुपमा सिंह है। और अनुपमा सिंह की अगर राजनीतिक पहचान कहा जाए तो उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, सिर्फ वो अनूप सिंह की पत्नी है, इसीलिए उसे कैंडिडेट बना दिया गया है। अगर उसी बात को अगर हम लेके चलते हैं आपका मतलब गांडे विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, वहां पे भी जो कैंडिडेट बनाया गया वो कल्पना सोरेन को बनाया गया। कल्पना सोरेन को भी अगर हम कहें तो उनकी भी अपना व्यक्तिगत कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, बस ये है कि वो झारखंड की एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैमिली की बहू है। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से एक बार का एमपी फुरकान अंसारी रहने के बावजूद भी फुरकान अंसारी इस उम्मीद में थे कि इस बार हमारी स्थिति काफी जो है कि मजबूत है, और ये आस में थे कि इस बार टिकट जो है कि फुरकान अंसारी को मिलेगा। एक तरफ सुबोध सहाय अपनी बेटी को टिकट दिलाने में कामयाब हो गए, अनूप सिंह अपनी पत्नी को टिकट दिलाने में कामयाब हो गए, लेकिन इरफान अंसारी अपने पिता को टिकट दिलाने में नाकामयाब हो गए। लेकिन अब सवाल यह बनता है कि ये समुदाय किसे वोट करेंगे। लेकिन चलिए एक बात तो यहां पर है कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम जो है कि धनबाद लोकसभा सीट से एक मुस्लिम कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाया है, इस समुदाय का मान मर्यादा को रखा है। तो क्या ये समुदाय जो है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में इखलाक अंसारी, वही इखलाक अंसारी जिसको जयराम महतो अपनी पार्टी से कैंडिडेट बनाया है, तो क्या धनबाद के जो है कि ये पासमानदा मुसलमान इखलाक अंसारी को सपोर्ट करेंगे? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो आपकी हालत यही होने वाली है, क्योंकि आपको हमेशा जो है कि ऊंचे और बड़ी बड़ी पार्टियों से टिकट चाहिए। क्या अगर सिर्फ जो है कि कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी टिकट देगा तभी वो हमारा उम्मीदवार हो सकता है और बेहतर उम्मीदवार हो सकता है और योग्य उम्मीदवार हो सकता है? और अगर कोई छोटा दल मुस्लिम को अपना कैंडिडेट बनाता है तो क्या वो लायक का उम्मीदवार नहीं है? आखिर इखलाक अंसारी में किस चीज की कमी है? जब अनुपमा सिंह उम्मीदवार बन सकती है और अपने आप को जो है कि बेहतर उम्मीदवार बता सकती है, तो फिर इखलाक अंसारी भी जो है कि कम पढ़ा लिखा तो है नहीं, पढ़ा लिखा इंसान है, अपनी बात को बेहतर तरीके से रखता है, तो कैंडिडेट तो बेहतर है। फिर ये समुदाय विरोध कर रहा, अच्छी बात है, ये हमारा अधिकार है। और इंडिया गठबंधन को एक सबक देने का मौका भी है कि इस बार इखलाक अंसारी को धनबाद के जितने भी पासमानदा मुसलमान हैं वो जो है इखलाक अंसारी को समर्थन दे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, क्योंकि हम देखे हैं कि ये समुदाय ऐसा है कि अपने लोगों का टांग पकड़ के खींचने का अथक प्रयास करता है। लेकिन आप चले जाइए रांची लोकसभा से झारखंड रांची लोकसभा सीट से जयराम महतो की पार्टी ने जो है कि एक कैंडिडेट को घोषणा किया, एक कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाया, और वो है देवेंद्र नाथ महतो। जब देवेंद्र नाथ महतो को कैंडिडेट बनाया गया है, जबकि रांची लोकसभा का एक जो है कि विधानसभा क्षेत्र आता है सिल्ली, उसी सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से इनकी ताल्लुकात है देवेंद्र नाथ महतो का। देवेंद्र नाथ महतो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, लेकिन सिल्ली विधानसभा में महतो का दिग्गज से दिग्गज नेता है, चाहे वो सुदेश महतो हो, अमित महतो। उसके बावजूद भी इस बार ये कहा जा रहा है
कि रांची लोकसभा सीट से देवेंद्र नाथ महतो को, जो उनके अपने समुदाय के लोग हैं, काफी ज्यादा मदद कर रहे हैं। झारखंड में जो है कि चावल को चार कहा जाता है, तो एक मुट्ठी चावल और 1 रुपया देके लोग जो है कि उनका समर्थन दे रहे हैं। तो क्या इखलाक अंसारी को इस तरह की समर्थन की जरूरत नहीं है? क्या इखलाक अंसारी योग्य नहीं है? बिल्कुल हैं, इस बात को तो कहा जा सकता है। लोग देवेंद्र नाथ महतो को चंदा दे रहे हैं 10-5 रुपया करके, लेकिन हमें पता है कि हमारे जो पासमानदा मुसलमान हैं, ये कभी जो है कि सुधरने वाले में से नहीं है। वो फिर विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन अंत आते आते जो चुनाव के वक्त में वो वही जाएंगे जहां पर उनको दरी बिछाने का वक्त काम आता है, वो वही जाएंगे। और जो आज कैंडिडेट है, तो कल जयराम महतो की भी पार्टी आपको कैंडिडेट नहीं बनाएगी। ये मैं लिख के दे रहा हूं। क्यों लिख के दे रहा हूं? क्योंकि जब मौका उन्होंने दिया तो आप जो है कि अपनी यूनिटी नहीं दिखाए। दिया ना धनबाद में, और धनबाद एक ऐसा लोकसभा सीट है जो पूरे हिंदुस्तान का नजर धनबाद लोकसभा सीट पे रहता है। वहां से इखलाक अंसारी को कैंडिडेट बनाया गया है। ये तो खैर जो है कि शुक्रिया के काबिल जयराम महतो हैं कि आपने इस समाज को उस लायक समझा, इस समुदाय को आपने उस लायक समझा, और उस समुदाय से आपने जो है कि एक टिकट जो है कि दिया, देने का काम किया। क्या लगता है आपको? क्या मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।